फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। धनतेरस चला गया। आई होप आपने अच्छी खासी शॉपिंग की होगी, उसके बाद दिवाली का अच्छा खासा सेलिब्रेशन हुआ होगा। लेकिन उस बीच में एक छोटी सी न्यूज़ दैट आई वांट टू शेयर विद यू। इट इज़ रिलेटेड टू द धनतेरस पे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या काम किया है। दैट्स अ ग्रेटेस्ट थिंग। वन ऑफ एक्शन वाज टेकन बाय आरबीआई, दैट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने जो धनतेरस वाले दिन किया, दैट इज आरबीआई सीक्रेट मिशन दिस धनतेरस ब्रिंग बैक अनदर 102 टन ऑफ द गोल्ड फ्रॉम द इंग्लैंड। जब हम अपने धनतेरस की शॉपिंग में बिजी थे, दैट टाइम आरबीआई वाज टेकिंग एक्शंस टू ब्रिंग बैक 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। अब ये गोल्ड क्यों रखा था वहाँ पे, कब से रखा था और किस लिए, वाई इट वाज नेसेसरी कि सिंस 1991 द गोल्ड वाज देयर, बट अभी इन 2024 हमें ये गोल्ड वापस लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। आज के टाइम पे वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वर्ल्ड इज़ क्वाइट अनसर्टेन। एक नेशन दूसरे नेशन पे अटैक कर रहा है। वर्ल्ड various wars are going on, रसिया यूक्रेन वॉर एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन मिडल ईस्ट। तो इसके चलते क्या अनसर्टेनिटी बनी रहती है व्हेन देयर इज योर एसेट्स। जैसे रसिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो रसियन कंपनीज के या रसियन गवर्नमेंट के जितने भी एसेट्स थे, अराउंड 300 बिलियन के असेट्स थे दैट वर इन अदर डिफरेंट कंट्रीज दैट वर गोट सैंक्शनड एंड फ्रीज्ड बाय दिस कंट्री, मेनली बाय द यूरोपियन यूनियन। So to avoid such type of uncertainty or to take preemptive actions, अपना गोल्ड अपने पास सबसे सेफ, that's the strategy that RBI has followed. Now I'll cover the news on this basis. That is, Reserve Bank of India, like Indian household, is keen to bring more gold closer to home. अपने घर पे हम अपना गोल्ड रखेंगे, that will be the most safest location for our reserve. इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ या अंदर अनसर्टन वर्ल्ड में कोई सेंक्शन लगाए या हमारे जो असेट्स हैं उसको फ्रीज करे, दैट विल बी लेसर पॉसिबल। नाउ अभी अपने पास हाउ मच गोल्ड इंडियन दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज होल्डिंग नाउ। अकॉर्डिंग टू आरबीआई लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिपोर्ट, द सेंट्रल बैंक हेल्ड 855 टन्स ऑफ द गोल्ड एज द एंड ऑफ द सेप्टेंबर, with over half of 510.5 टन्स नाउ स्टोर्ड डोमेस्टिकली। आउट ऑफ 855 गोल्ड जो हमारा रिजर्व बैंक के पास है, उसमें से 510 जो है वो इंडिया में डोमेस्टिकली स्टोर्ड है, बाकी का जो है फॉरेन में है, मेनली इन इंग्लैंड। उसके पीछे भी रीजन है कि वाई वी हैव रिजर्व kept our gold in England. That is one reason behind that. Indian government protect the nation's gold reserve from potential risk abroad. Since September 2002, RBI has quietly brought 210। ये काम आरबीआई पिछले 2 सालों से करते हुए आ रहा है कि धीरे धीरे अपना गोल्ड जो फॉरेन में था उसको अपने पास डोमेस्टिकली रिजर्व करने के लिए लेके आ रहे हैं। आउट ऑफ दैट 214 हम पिछले 2 साल में लेके आ गए हैं। इट इज़ शेफर, इट इज़ केयरफुली प्लान सीक्रेट मिशन इन्वॉल्विंग। आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा गोल्ड कहीं से अगर लेके आ रहे हैं तो उसको बहुत ही सीक्रेटली प्लान करना पड़ता है, सो दैट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट गेट लीक्ड। तो आरबीआई ने भी ऐसे ही किया है। आरबीआई मेजोरिटी ऑफ इस गोल्ड रिजर्व इन इंडिया लोकल होल्डिंग 100 टन्स। अब सेंट्रल बैंक क्यों अपना रखता है ग्लोबली इंक्लूडिंग आरबीआई व्यू गोल्ड एज ए फंडामेंटल। गोल्ड क्या है, सबसे ज़्यादा फंडामेंटल असेट्स टू डाइवर्सिफाई और स्ट्रेंथन और रिजर्व में माना जाता है। मोस्ट तरह से लिक्विड कंडीशन में लगा लो या हाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग असेट्स लगा लो, तो गोल्ड को रिजर्व करना, एवरी कंट्री वांट्स टू रिजर्व इस गोल्ड। Gold provides a protection against currency fluctuation and economic shock, helping to preserve the value through turbulent financial period or inflation. Unlike the paper currency, gold holds universal appeal and it is often seen as the safe haven investment, particularly during the period of the financial instability and market volatility. By holding the gold, a central bank like RBI not only gains a valuable hedge against the uncertainty but also bolsters its economic credibility and confidence in the investors. आप पता होगा कि कभी भी कोई भी नेशन अगर इसका है कि इसके पास दिस नेशन हैज़ दिस मच ऑफ द गोल्ड रिजर्व, उसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ले टेक द एग्जांपल ऑफ द कि गोल्ड रश, जब गोल्ड माइनिंग स्टार्ट हुई तो गोल्ड रश स्टार्ट हुआ था जस्ट टू अक्वायर मोर एंड मोर मेटल, दिस गोल्ड मेटल।
Further, RBI gold reserve has strategic importance domestically. Working closely with the government, RBI can use this gold to manage the local gold prices, especially as the consumer demands for the gold-backed investment like exchange traded funds grows in India. आज के टाइम पे ETF फंड का काफ़ी क्रेज है इंडिया में. That is one of the safest fund investment माना जा रहा है. By maintaining the robust supply of the gold within, RBI contributes the stronger and more resilient bullion market that benefit both national economy and individual investors. दूसरा कि गोल्ड द लॉजिस्टिक्स ऑफ आरबीआई मूविंग गोल्ड फ्रॉम द लंदन. इससे पहले भी हम गोल्ड वापस ला सकते थे, लेकिन कुछ लॉजिस्टिक्स कन्वीनियंस की वजह से वी हैड केप्ट आवर गोल्ड इन इंग्लैंड इटसेल्फ. और ऐसा नहीं कि इंडिया ने ही अपना गोल्ड वहां पे रखा हुआ. देयर आर मल्टीपल कंट्रीज विच आर कीपिंग देयर गोल्ड इन इंग्लैंड. रिपोर्ट्स अर्लियर दिस ईयर noted that around 100 tons of the gold had already been transported from UK, with another similar sized shipment anticipated. These shipments mark the first large scale repatriation since the 1990s, when India under financial duress sent. आप देखेंगे कि 1991 में इंडिया में LPG रिफॉर्म्स लाए गए, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. उसके पीछे आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ पे उस टाइम पे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं थे. वी डिड नॉट हैव दैट मच फॉरेक्स रिजर्व टू मीट आर इम्पोर्ट डिमांड्स. तो उस पेज में हमने अपनी इकोनॉमी ओपन की, लेकिन वो इकोनॉमी ड्यू टू द सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड बाय IMF उसके वजह से की थी. और वन ऑफ दैट कंडीशन वाज कि हमें अपना गोल्ड जो हमारे पास था उसको प्लेज के तौर पे रखना पड़ा था. एंड दैट टाइम वी हैड केप्ट अराउंड $405 मिलियन का जो हमें लोन मिला था, उसके अगेंस्ट में जो प्लेजिंग हुई थी, दैट टाइम वी हैड टू कीप आवर गोल्ड इन द लंदन UK afterward due to the logistic. उसके बाद हम ला नहीं पा रहे थे, although we had written our that's 405 gold or 405 loan amount, but we could not bring our gold back due to some logistically inconvenience or due to issues. Today India still has 324 tons of its gold stored in vaults of the Bank of England एंड द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स. ये दोनों बैंक ऑफ इंग्लैंड तो है, वहाँ पे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इज आल्सो लोकेटेड इन UK. द बल्क स्टोरेज सर्व द स्ट्रेटेजिक रिजर्व. ये अपने पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है जो RBI के, विद 20 टन्स फॉर सेट असाइड एज ए गोल्ड डिपॉजिट्स. एज वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड कस्टोडियंस आफ्टर द न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया में एक सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व का जो सेफ कस्टडी मानी जाती है वो बैंक ऑफ लंदन के, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ही है, आफ्टर द न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक. एंड plays a crucial role in safeguarding the gold reserve for the several central banks including India. This relationship with the Bank of England dates back टू द वर्ल्ड्स इंसेप्शन 1697. सबसे पहले जो बैंक में वोल्ट का सिस्टम आया था वो 1697 में इंग्लैंड में आया था. उस तब से ही वहाँ पे गोल्ड को एज ए सेफ कस्टडी रखा जाता है. लेटर ऑन द हैंडलिंग, एज ऑफ नाउ जो बैंक ऑफ इंग्लैंड उसके पास 4 लाख बार ऑफ द गोल्ड आर कैप्ट देयर. And if we calculate that weight, then it goes to 5,350 tons of the gold, is roughly 17 million troy ounce of the ऑन सिग्निफिकेंट एडवांटेज. एक एडवांटेज ये भी है कि वहाँ पे हम अपना गोल्ड क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे हमें एक्सेस मिलता है वहाँ की बुलियन मार्केट का. वी कैन डायरेक्टली ट्रेड इन द बुलियन मार्केट ऑफ इंग्लैंड एंड इन द trades we can participate there, swapping we can do there. So these cases, immediate liquidity has historically made the UK the prime location for storing the reserve. RBI moves to increase the domestic gold reserve from 8.1% in 9.3% फॉरेन एक्सचेंज. जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के अलग अलग फॉर्म में रखे जाते हैं, US डॉलर के फॉर्म में या फॉरेन अदर फॉरेन करेंसी के, उसमें युआन, येन जिसमें फॉर्मेट में हम रखते हैं या रूबल की फॉर्मेट में रखते हैं, तो उसका कुछ पार्ट दैट इज 9.3 ऑफ आवर टोटल फॉरेन एक्सचेंज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड. At the end of the September indicate the benefit of the risk management approach. While the UK storage services have long been seen as a secure, recent global development have prompted the revaluation, the freezing of the Russian. सबसे बड़ा reason that I told you in the starting, it is freezing of the Russian assets by the Western nation in the wake of the geopolitical conflicts has raised the concern globally about the vulnerability of the assets held overseas. ये हमारे साथ भी हो सकता है, अगर दूसरे देश के साथ भी हो सकता है. तो ड्यू टू दिस एंटिसिपेशन, इंडिया हैज प्लान टू ब्रिंग बैक इट्स गोल्ड फ्रॉम द आउटसाइड overseas, whatever the gold we have kept outside India.
Many of the observers of the RBI's repatriation of the gold response of these heightened risk, ensuring a substantial portion of the India's reserve remain within its border. RBI keeps why RBI keeps the some gold abroad. अब ये भी सेकेंड पॉइंट हम कवर करते हैं कि जब हमारे पास सारी चीजें स्टोर करने के लिए वी कैन स्टोर आवर गोल्ड एट होम, बट स्टिल आरबीआई कीपिंग इट्स गोल्ड सम गोल्ड आउटसाइड द India. Despite the benefits of the domestic storage, there are practical reasons for RBI to keep part of its gold in foreign vaults. Gold stored overseas can be easily traded, swapped, used collateral, which provides flexibility for the central bank like RBI. Additionally, as RBI often buys gold from the international markets, overseas storage facilities facilitate these purchases in the in an interconnected financial world. This ability to maneuver quickly in a global market is advantageous. Yet, international storage is not without risk. Recent freeze of the foreign held assets highlight the geopolitical conflict can impact the security of the nation's overseas holding. RBI choice to bring portion of its reserve back to India likely reflect a more balanced strategy to protect against these risks while maintaining flexibility for international transactions. सो दिस इज द न्यूज़ विच आई शेयर्ड. तो एक छोटा सा 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं कि धनतेरस के दिन आरबीआई बैंक ने इंग्लैंड से 102 टन 102 टन गोल्ड को वापस लेके आए हैं. उसके पीछे सबसे बड़े रीजंस में से ये है कि हमारा गोल्ड हमारे पास रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए. जैसा कि रसिया के साथ हुआ, जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़नी शुरू हुई तो रसिया के जो फॉरेन एसेट्स थे, स्पेशली गोल्ड एंड अदर एसेट्स, वो फ्रीज कर दिए गए. नाउ रसिया इज नॉट एबल टू यूटिलाइज दीज एसेट्स. सो सिमिलर सिचुएशन शुड नॉट हैपन विद इंडिया. सो आरबीआई एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस is keeping more amount of gold, more value of gold in domestically, and rest all keeping it outside to maintain other advantageous positions like the swapping, immediate trading, collaterals. So I hope I was able to clear this up. Now I'm planning to bring up regular videos on this such type of topics where we can we can improve our understanding on the various topics. Thank you very much for patiently listening, and I request you subscribe to the channel, please.